आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर लिखाई है। जो एलिगेशंस मेरे पे लगे ना, अगर मैं उन पे फाइट या उनका स्टैंड ना लूँ ना गाइस, तो मेरे को तो उन्होंने जेल पहुंचाना निश्चित। तो हे गाइस, तो क्या अब UK07 राइडर के फैमिली वालों ने उनके ऊपर FIR करी है। दरअसल अभी UK07 राइडर ने एक व्लॉग अपलोड करा है जिसके अंदर उन्होंने ये रिवील करा कि उनके जो फैमिली वाले उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके उनके ऊपर FIR करी है एंड उनको और उनकी वाइफ को लेके काफी ज्यादा बुरा भला भी लिखा है। बाकी अब UK07 राइडर ने और क्या कहा, चलो मैं आपको वो क्लिप बता देता हूँ। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड जब पुलिस स्टेशन से कॉल आया तो बहुत सारी चीजें पता लगी हैं पिछले 1-2 दिन में एंड इसीलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि मैं जिस लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ना, वही लूप कहीं ना कहीं उस दिन वापस शुरू हो गया था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ऑलमोस्ट एवरीवन केम अप, एवरीवन। मैंने कहा चलो इट्स ओके, अगर इतनी बुरी स्टेट पर भी नहीं आए तो मैं छोड़ ही देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एंड कंप्लेन। बहुत सारी चीजें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में, मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से मतलब 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, मतलब दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। आई डोंट नो, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को अपने एंड से कोई लीगल एक्शन लेना होता किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आई कुड हैव डन इट। आई सर्वाइव्ड। उस दिन तक भी ये था कि भाई आई वाज ओनली सीकिंग फॉर लव, मैंने प्यार के अलावा कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करा था। बट दूसरी टैंजेंट पे ना, बैकग्राउंड पे हमेशा रिवेंज लेने की कोशिश की गई है। जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर लिखाई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, लास्ट टाइम भी यही चीजें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के, मुझे पता है मैंने वो 1 महीना कैसे बिताया है भाई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने मेरे को देखा ना भाई बेड पर, जो सामने वाले लोग थे ना, उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के सोशल मीडिया पे बोला, अरे नहीं हम तो बहुत अच्छे लोग थे, हम लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हमने पास्ट में भी देखो ये करा है, वो करा है, वो करा है। बट एक सिंपल सी चीज, आपने सोशल मीडिया में आकर के तो ये बोला हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अनुराग ही झूठ बोल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी ब्राह्मण राजपूत से, इस शादी से हम लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था हमारे घर लड़की आएगी, ये होगा वो होगा। यू लाइड। बिकॉज जब आपने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दी है ना इंडियन जुडिशरी के सामने, तो बगल वाली स्क्रीन में ना एक इमेज दिख रही होगी आपकी, जहां पर इन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट करा है कि ये लोग इस शादी से स्टार्टिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का था, मेरी फैमिली ब्राह्मण समाज की थी और मेरी वाइफ की फैमिली राजपूत समाज की थी। इसीलिए जो रिश्तेदार थे वो लोग स्टार्टिंग से खुश नहीं थे एंड आप लोगों की शादी में जीरो इन्वॉल्वमेंट थी, आप लोगों से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए बोला गया। तो फिर झूठ किसने बोला? उस इंसान ने जिसने ये बात पहली फैक्ट करके रखी थी लोगों के सामने, या फिर उस इंसान ने जिसने सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ और बातें बोली और जो कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट्स हुए उन चीजों में बहुत अलग चीजें बोली। एंड मैंने जब सच बोली ना चीजें, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस मुझे ये सोचेगी कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। भाई जो फैक्ट थी वही चीजें मैंने बोली। बट आपने 2 स्टेटमेंट दिए हैं अलग अलग जगह पे। एक जगह पे आपने बोला नहीं हमें इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी, हम ब्राह्मण राजपूत वाले लोग हैं ही नहीं, हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम चीजें समझते हैं। बट कोर्ट में आपका रिप्लाई अभी भी डोए वाला कोर्ट में पड़ा है और मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। एनीवन फ्रॉम द मीडिया पब्लिक, आप जाकर के पता कर सकते हैं, पढ़ लेना एक सिंगल पॉइंट स्टार्टिंग से एंड तक का, एंड देन आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन झूठी बातें बोल रहा है ऑडियंस के सामने अच्छा दिखने के लिए। भाई एटलीस्ट आई एम बीइंग रियल विद माय ऑडियंस, भाई जैसा है। एंड एक छोटी सी बात प्रूव कर रहा हूं, अगर मैंने अंदर की चीजें बता दी ना आप लोगों को कि एक्चुअली में क्या कॉन्स्पिरेसी करी है, किस किसने करी है, आप लोगों का हर एक रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो मेरी प्रॉपर्टी मैं उसके लिए लीगली फाइट करूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से पेमेंट्स गई हैं गाइस, मेरे अकाउंट से सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड आप लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर करा करके इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, आज तक मेरे नाम पर नई चीजें दी। तो मैं कहां गलत भाई? मैं गलत, मैं सही, वो जुडिशरी डिसाइड कर लेगी। बाकी यार UK07 राइडर के फैमिली वाले कितना ज्यादा झूठ बोल रहे, क्योंकि कलम इंक ने कहा था कि हमने अनुराग दोवाल का 1% भी प्रॉपर्टी का हिस्सा तक के नहीं लिया, लेकिन अब अनुराग दोवाल ने उनको ही एक्सपोज कर दिया। बाकी आपका इस बात के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप मुझे ये बात कमेंट में जरूर बता सकते हो। और अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो।